रोल। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया, सावन का महीना चल रहा है और चूंकि हिंदुओं में अधिक मास का भी महीना है, आस्था का प्रतीक है। पूर्व की वीडियो में बताया गया कि आज से शुरू होने वाले प्रोग्राम सीधी बात में हमारे साथ में आज अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज जुड़ेंगे। इनसे जानेंगे कि क्यों आखिरकार सावन का महीना शिव को प्रिय है। ऐसी भगवान को, सृष्टि के रचयिता को क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अधिक मास बनाना पड़ा। कलयुग में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आदि बातों को संत के साथ करेंगे। सीधी बात अवधूत संत लोकेश आनंद जी महाराज के साथ। गुरुजी, सबसे पहले आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। गुरुजी, सावन का महीना चल रहा है, शिव भगवान की पूजा होती है। शिव की ही पूजा सावन में क्यों है? शिव को सावन क्यों प्रिय है? बहुत बहुत आप सबको सोमवार और श्रावण मास के और वह अधिक मास के सभी श्रद्धान्वित सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभ आशीष, बहुत बहुत बधाई। रहा आपने भी प्रश्न कहा कि भगवान शिव को सोमवार ही क्यों प्रिय है और वो भी श्रावणी क्यों, अन्यत्र क्यों नहीं। तो इसका पुराणों में बहुत बहुत हमें दिशा मिली है, बहुत बहुत प्रमाण मिले हैं। उनमें से एक प्रमाण है, एक समय की बात है। वो उस समय की बात है, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसरा है। दक्ष की 16 कन्याओं में सबसे प्रिय कन्या थी माता सती। सती भगवान के लिए ब्याही गई, लेकिन किसी कारणवश भगवान शिव का अपमान हुआ, दक्ष ने अपमान किया। तो देवताओं के आकाश मार्ग से जब सभी देवताओं ने दक्ष को अधिपति बना दिया, तो बृहस्पति श्रवण नामक यज्ञ कराया। तो उस यज्ञ का मूल आधार दक्ष का भगवान शिव को अपमान था। इस बात को भगवान शिव जानते थे भली भांति, लेकिन ये बात अनभिज्ञ रही माता सती के जीवन में। तो देवताओं के आकाश मार्ग से जाने की जब उन्हें सूचना मिली, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे जाना है, क्योंकि देवता लोग कह रहे हैं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है। बोले ठीक है, आपको जाना है, मैं मना नहीं करूँगा, पर किसी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति को बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले ऐसे कैसे, वो मेरे पिता है और मेरे पिता भी हैं, आपके भी कोई संबंधी है, आपके ससुर भी हैं, अन्यत्र बातें की। तो बार बार मैंने किया, तब उन्होंने, भगवान ने उनको बताया कि हमारे बैर तुम्हें बिसरा है। ये कारण था मनोमालिन्य, जो विवाद हुआ था उसका पूरा वृतांत, लेकिन फिर भी सती नहीं मानी। लेकिन सती गई, भगवान शिव ने दक्ष के यहाँ भेजा कि ठीक है, नहीं माने तो आप चली जाओ। तो जब गई हैं मार्ग में, तो नंदी इत्यादि गए हैं, तो प्रवेश किया है महल में। वहाँ जब सबसे कोई किसी प्रकार का सम्मान न पाते हुए, किसी प्रकार का प्रेम भाव, हर्ष इत्यादि से विमुख जब अपने को देखा, तो सती को कुछ समझ में आने लगा। बोले कि कोई न कोई कारण है। जब पिता के यहाँ पहुँची हैं, जहाँ दक्ष अपने यज्ञशाला में विराजमान थे, सभी मंत्रीगण, सभासद, देवगण सब विराजमान थे, जब वहाँ पहुँची हैं, वहाँ जाकर के सब देखा इधर उधर, उनको कोई भगवान शिव का स्थान नहीं नजर आया। तब आकर के सती को वो बात याद आई कि मेरे स्वामी मुझे क्यों रोक रहे थे। अब आ तो गई हूँ, अब आ गई हूँ और यहाँ मेरे पति का अपमान किया गया, तो मेरा पति का अपमान ही साक्षात मेरा भी अपमान है, क्योंकि शिव और शिवा एक ही स्वरूप में परिणत है। अब क्या करना चाहिए? तो माता पार्वती ने निर्णय लिया कि अब मैं वापस तो नहीं जाऊँगी। सती ने, तो उन्होंने दक्षिण उत्तर दिशा में बैठ करके अग्नि योग के द्वारा अग्नि को प्रकट किया। लेकिन प्रकट करने से पहले प्रायश्चित किया है, और प्रायश्चित जब किया है तो मन ही मन उन्होंने भगवान शिव को कहा, कहे प्रभु सती मरत हर सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु मैंने आपकी बात नहीं मान पाई, इसकी दृढ़ता के लिए मुझे आप क्षमा करें, लेकिन कहीं भी स्थान आपके चरणों में मेरा हो तो हर जन्मों में मुझे आपकी प्राप्ति हो। ऐसा वरदान मांग करके उन्होंने योग जगत अग्नि के द्वारा अपने शरीर का तिरस्कार किया। तो तेहि कारण हिमग्रह
ते ही कारण हिम ग्रह ग्रह जाही जननी पार्वती तनु पाई। तो वो ही माता सती हिमालय राज्य के यहाँ और पार्वती के रूप में जन्म लिया। लेकिन श्रावण क्यों प्रिय है, प्रश्न ये है। तो जब बड़ी हुई थी माता पार्वती तो उन्होंने भगवान शिव की जो आराधना की है वो श्रावण मास में की है। श्रावण मास में आराधना की है। आराधना करने के बाद, कठोर तप करने के बाद, उस कठोर तप की साधना में इनका नाम अर्पणा भी पड़ा है। और उसके बाद वरदान प्राप्त हुआ है। वरदान के बाद भगवान शिव से इनका विवाह हुआ। इस कारण भगवान शिव को श्रावण प्रिय है, क्योंकि माँ जगदम्बी भगवती महामाया और पार्वती ने भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रावण महीना ही को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। पहला कारण। गुरुजी, आपने बताया कि आराधना करके पार्वती ने शिव को पाया। आज मनुष्य भांति भांति प्रकार से आराधना करता है, मंदिर जाता है, देवालय जाता है, घंटा बजाता है, भगवान से कुछ न कुछ मांगता है। तो क्या ये पूजा स्वार्थ की पूजा नहीं हुई? देखिए, स्वार्थ की पूजा नहीं है, क्योंकि पहले स्वार्थ तो हम लोगों का विषय है, आम संसारियों का विषय। जो स्वार्थ से जाते हैं वो तो साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है, भगवती है, महामाया है। उनसे कोई लीला परे नहीं है। एक जगदम्बा भगवती को क्या स्वार्थ होगा? तो सृष्टि की रचयिता है, जिसकी कृपा से सृष्टि आज संचालित हो रही है, शक्ति के रूप में परिणित दिखाई दे रही है। उनका तो भरोसा था, उनको तो वो प्राप्ति थी। मम भरोस दृढ़ पावही बिनु विराग जपयो। मेरा भरोसा करके जो मेरे लिए दृढ़ हो जाता है, मैं उससे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ जो वो चाह रहा है। लेकिन बस हम लोगों की ये कमी है कि हम मानते तो हैं, भगवान को तो बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। गुरुजी, विशाल आश्रम है, हर मनुष्य पूजा करने के बाद में मांगता है, भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। आप राजराजेश्वरी की पूजा करते हैं, आप भी कुछ मांगते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं मांगता। मैं सदैव ही मांगता हूँ, हे भगवती, तेरे दर पर जो भी आए, या हल्का तुझसे किसी भी प्रकार का विश्वास रखता हो, तेरे चरणों में उसकी आस्था हो, उसे निरोगी बनाए रखना। सदैव सर्व भवन्तु सुखिनः, बस यही मांगता। गुरुजी, अधिक मास चल रहा है, अधिक मास की ऐसी क्या सृष्टि के रचयिता को जरूरत पड़ी कि एक महीना जोड़ना पड़ा? देखिए, बात सृष्टि की रचयिता वाली बात नहीं है। भगवान तो कृपालु है। कभी कभी भावातीत विषय में इस प्रकार के वरदान दे देते हैं, आशीष दे देते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि आगे चल के क्या होगा। पहले एक बात, इस संवाद में, सृष्टि संवाद की बात में भगवान कश्यप की दो पत्नियां आती हैं, दिति और अदिति। अदिति देवताओं की ये माता है, अदिति दैत्यों की माता है। तो दिति के दो पुत्र थे, हरणाक्ष, हरणाकश्यप। जब सृष्टि निर्माण हुआ था तो हरणाक्ष ने पृथ्वी के सारभूत अंश को रसातल में ले जा करके उस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, जिससे भूमि सारहीन हो गई। इस पर किसी प्रकार का कोई शक्तिकरण नहीं रहा। तब सृष्टि के मार्ग में जब मनु महाराज की, जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की है, उस समय तो मनु महाराज ने और शत्रुपा ने कहा कि आदेश दीजिए, बोले आप सृष्टि सर्जन करो। सृष्टि सर्जन कहाँ से करें, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है। तब ये आश्चर्य की बात थी। तो उसी से भगवान के नासिका से एक दिव्य पौरुष प्रकट हुआ। देखते देखते विशाल काया में है, उसे वराह भगवान कहा गया। तो उनको आदेश दिया, बोले कि ठीक है। तो वो जानते थे वराह भगवान ईश्वर साक्षात है, तो विष्णु के अंश अवतार हैं। बोले ठीक है। तो उन्होंने रसातल में प्रवेश किया। रसातल में प्रवेश करने के बाद हरणाक्ष का वध किया। उस दिन से लेकर के उस अरे वाह, जाओ बोला। उस दिन से लेकर के हरणाकश्यपु इनसे द्वेष करने लगा। भगवान श्री हरि से विशेष द्वेष करने लगा। तो एक समय की बात थी, तो भाई के बदले की भावना को लेकर के माता को प्रणाम करके दिति को आशीर्वाद लिया और कठोर तप किया। अजय अजर अमर का प्रस्ताव लेकर के, साधना लेकर के तप किया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप तप करो, साधना करो, लेकिन उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हरणाकश्यपु का दृष्टिकोण दूसरे का बदलाव था, बदले की भावना थी। अगर हम किसी के बदले की भावना से कठोर तप करें, साधना करें कि हम उसका अनित कर डालेंगे, तो आपको तपस्या के फल से तो फल तो मिल सकता है, लेकिन उसका अंत जो है बड़ा खतरनाक है। साधना की है तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट हुए, बोले कि अजर अमर कर। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूँ, तो मैं कहाँ कर दूँ। तो मुझे वरदान दो। उन्होंने वरदान ऐसे मांगे जिसमें वो उसको ये विश्वास हो गया कि अब मैं मर नहीं सकता, मैं ही ईश्वर हूँ।
उस समय ब्रह्मा के वरदान के कारण भगवान शिव देवता और नारायण ने विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श होने के बाद बोले क्या करना चाहिए, बोले कि अधिक मास जो 12 महीनों में से है, ये अधिक मास जो है ये दैत्य हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नियति को व्यक्त किया। गुरु जी, साधना की बात आई, तपस्या की बात आई, आपके विषय में बताया गया कि आपने 11 वर्ष की अल्पायु में घर को छोड़ दिया, 14 मंदिर आप आश्रम पर बनाने जा रहे हैं। ऐसे समय में आप धर्म की ध्वज पताका पकड़े हुए हैं जब पूरे भारतवर्ष में चारों ओर हिंसा है, युवा भटक रहा है। हिंसा के बीच में प्रतिज्ञा और तपस्या कैसे? देखिए, वो उसी के बल से होता है। व्यक्ति प्रतिज्ञा ले, संकल्प ले, साधना का व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। ईश्वर की कृपा, अतः कृपा जाय पर होई, पाम देह ये मारक सोई। उसकी कृपा से ही सब संपन्न हो पाता है, अन्यत्र संपन्न नहीं हो पाता। गुरु जी, गुरु के बारे में बात करना चाहेंगे। गुरु के बारे में कहा जाता है कि तिजोरी का धन या संतोष वाला मन। गुरु को कैसी प्रेरणा देनी चाहिए? देखिए, गुरु को प्रेरणा देनी चाहिए, जो प्राप्त हो रहा है बहुत प्राप्त हो रहा है, और जो हमें मिला है भगवान के प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त करना चाहिए, उस पर संतुष्टि होनी चाहिए। ये गुरु का सदैव आदेश होता है। रही सोमवार की बात, आप बोले सोमवार क्यों विशेष माना जाता है, तो मैं बताऊं, पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने इसी दिन भगवान शिव की आराधना की सोमवार के दिन, और आराधना करने के बाद और उन्हें चंद्रदेव को यक्ष रोग से मुक्ति मिली, और यक्ष रोग से मुक्ति मिली थी, तब से सोमवार को के दिन ही भगवान शिव की पूजा होना प्रारंभ हुई है, और सबसे उत्तम माना जाता है। इतना ही नहीं, सोम का अर्थ होता है सरल, सहज, और शिव तो स्वयं शांत है, सहज है, सरल है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करने वाला भगवान शिव तक तो कोई प्राप्त होता है। गुरु जी, आखिरी प्रश्न है। युवा भटक रहा है, फेसबुक पर रील ज़्यादा बना रहा है, धर्म के काम कम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग मनमुखी हो चुके हैं। हम किसी आज का युवा मनमुखी हो चुका है, किसी भी धर्म पुराण उसमें उसका बिल्कुल कतई मन नहीं है। वो अपने आप को ही कर्तव्य मान करके अपने आप को ही अपना प्रभुत्व मान रहा है कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, जबकि हम किसी कारण, किसी भी निमित्त के कोई औचित्य के व्यक्ति नहीं। कहा जाता है कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। शिव अविनाशी है, शिव घट घट वासी है। शिव की महिमा का वर्णन किन्हीं शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सोमवार को ही शिव की पूजा क्यों होती है? सावन में सावन का महीना शिव को क्यों प्रिय है? आदि बातों को लेकर अवधूत संत लोकेशानंदी महाराज ने आज मार्गदर्शन किया। ऐसी ही सीधी बात के जरिए हम आपसे आगामी विषयों पर जुड़े रहेंगे, और आपका प्रेम भी हमारे साथ बना रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दें।